जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राजेश मेहरा। आइए एक नजर डालते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान, किसान आंदोलन में मरने वाले के परिवार को देंगे सरकारी नौकरी व 5 लाख रुपया। मुख्यमंत्री ने कृषि कानूनों को लेकर झूठ फैलाने के लिए श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी की निंदा की और केंद्र द्वारा कानूनों को निरस्त किए जाने से इनकार करने को अमानवीय बताया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने फेसबुक लाइव आस्क कैप्टन सेशन के 20वें संस्करण के दौरान कहा कि आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देगी और कहा कि सभी पंजाबियों को दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हमारे किसानों की चिंता है। वे वहाँ उन कानूनों को निरस्त करने के लिए केंद्र को राजी करने के लिए बैठे हैं जो हम लोगों को विश्वास में लिए बिना लागू किए गए थे। उन्होंने कहा कि हम ठंड के कारण हर दिन अपने किसानों को खो रहे हैं। अब तक लगभग 76 किसानों की मौतें हो चुकी हैं। कि साडे वीर साडी भैणां बच्चे अज दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे ने, सब उस वास्ते बैठे ने कि जिहड़ी ये सेंटर की सरकार है जिन्हां ने कानून साडे खेती दे कीते ने बगैर सानू पुछे और ये जानते हुए कि उन्हां नूं कोई अधिकार नहीं है करन दा, क्योंकि जिथे ताईं खेतीबाड़ी का साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच संविधान दे विच है वो स्टेट का सबजैक्ट है, उन्हों का सेंटर का सबजैक्ट नहीं है। MSP चकता, मंडी सिस्टम चकती, जोड़ा कुछ PDS का सिस्टम पता नहीं इन्होंने कैसे लागू रखना है, क्योंकि अगर FCI नहीं रहेगी, FCI भी चकन वास्ते इन्होंने सब कुछ करता, फिर कौन वंडूगा गरीबों वास्ते। और ये हालात मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, जिस दिन बहस चल रही सी विधान सभा दे विच उस दिन एक MLA साहब ने उत्थे बयान दस्सिया सी कि उस दिन सवेरे अपने हुशियारपुर दे विच जिथे MSP सी मक्की दे विच 1800 रुपए, उस जिहड़ा कोई मंडी दे विच लैके गया सी उहनूं 600 रुपए ते बेचनी पई। ये होएगा साडे नाल अगर ये गल्लां होंदियां जिहड़ियां चाहुंदे ने ये साडे किसानी दे नाल करन। और अज ये इन्हां नूं तां ही किसानी अज उत्थे बैठी ठंड दे विच, और जिस तरीके नाल बारिश आई सी, गिल्लियां रजाइयां दे विच गिले उत्थे तरपालां पाईयां ने, तरपाल पानी रोकदा नहीं, और उत्थे बेचारे गरीब उत्थे अग सेकते हुए उत्थे बैठे ने सब सामने। और की होया नतीजा ये निकलिया, आ लो मेरे कोल अज 76 लोगों की इत्थे खबर आई है कि साडे इस किसानी के अंदोलन दे विच पूरे हो गए हैं। बजुर्ग होने हैं ठंड दे विच इस तरीके नाल जाने। असीं अपने वालों हर बंदे नूं जिहड़े मेरे कोल 76 पहुँचे ने इत्थे, मेरे कोल कागज़ शायद होर होण पर हाले तक मेरे दफ्तर दे विच 76 पहुँचे ने। असीं 5-5 लाख रुपया सारे परिवारां नूं दे रहे हैं उन्हां दी मदद वास्ते। और मैं अज ऐलान करदा कि हर जिहड़ा किसान उत्थे शहीद होंदा है इस अंदोलन दे विच, उहदे एक बच्चे नूं असीं नौकरी देवांगे, सरकार देगी अपनी नौकरी। ये गल्लां तां असीं कर सकते हैं, लेकिन मैनूं हैरानी इस गल दी है कि सेंटर वाले कोई सोचते नहीं। देखो अज मैनूं एक सवाल आया है, ये आया है हरदेव सिद्धू तरन तारण तो, कि ये पुछ रहे ने कि इन्हां दे विच ये सरकार कदे सोचदी नहीं कि करदी की है, इस असीं लोक राज दे विच रह रहे हैं या नहीं। मैनूं तां ये तुसीं उन्हां नूं करो, उन्हां नूं पुछो जद आउणगे कोई BJP वाले कि बई तुसीं ये लोक राज है या क्या है, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। मैं थोड़े नाल हरदेव जी बिल्कुल सहमत है कि जो इन्होंने ये कर रहे हैं ये बिल्कुल कानून इंसानियत के उल्ट ने, और ये नहीं है समझते, क्योंकि उन्होंने दे विचों तो बड़े घੱਟ लोग ने जो किसानी करते हैं, वो तो बेचण वाले नहीं, खरीदण वाले नहीं, या पैदा करन वाले नहीं, वो तो खरीद के बेच देंगे ने अगे। तो ये चीज़ां इस सवाल उन्होंने आपां नूं करना पਊ। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। 26 जनवरी को देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में भी एक फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। लुधियाना के DC वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि 26 में गणतंत्र दिवस पर कैबिनेट मंत्री सुखविंदर सिंह सरकारिया विशेष अतिथि के रूप में पहुंचेंगे और सरकारी सम्मान के साथ तिरंगा झंडा फहराएंगे। उन्होंने ये कहा कि आज लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में होने वाले गणतंत्र दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल को पूरी तैयारियां कर ली गई है। कोरोना के कारण बच्चों के रंगारंग प्रोग्राम इस बार नहीं किए जाएंगे। 26 जनवरी 2021 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ
ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਫਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, NCC ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰੇਡ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਐਸਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚਾਅ ਅਤੇ ਉਮਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੀਅਰਡ ਅਪ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ गरिमा और अच्छे तरीके नाल मनाउण लई। लुधियाना से मोहन की रिपोर्ट। पूज्य गनिवर डॉक्टर इंद्रजीत विजय शास्त्री जी महाराज साहिब आदि ठाना 2 सकल श्री संघ को सूचित किया जाता है कि देवगुरु धर्म उपासक स्वर्गीय श्री विपिन जैन की 5वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में पूज्य गनिवर डॉक्टर इंद्रजीत विजय शास्त्री जी महाराज आदि ठाना की पावन निश्रा में सामूहिक अयंबल तप का आयोजन किया जा रहा है। सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक अयंबल तप करें, कर्मों निजरा करते हुए पुण्य उपार्जन करें। आज के अयंबिल का आयोजन अपने लाडले विपिन हैप्पी की स्मृति में, यानी जब गुरुदेव का चातुर्मास हुआ 89 में, परमार्थ सत्योद्धारक आचार्य भगवंत सिंह विजय इंद्रदीन सुरेश्वर जी महाराज साहिब का चातुर्मास हुआ, तो उस समय ये पूरा उपाश्रयी कमरे साधु भगवंतों से भरा हुआ था। तो छोटे बड़े सब आते थे, सुबह दोपहर शाम प्रतिक्रमण के बाद 10-11 बजे तक आते थे। तो उस समय ये विपिन स्कूल से सीधा हमारे पास ही आता था और हमारे पास आके बैठना उठना, मतलब वो ज़्यादातर 4 महीने हमारे पास ही रहे। तो ऐसे विपिन को देव गुरु और धर्म के प्रति बड़ी श्रद्धा भावना थी और वो बहुत संस्कार वाले पिताजी रमेश जी ने ऐसे संस्कार दिए थे कि मतलब वो देव गुरु धर्म के प्रति, सेवा के प्रति उनकी बड़ी भावना रहती थी। तो ऐसा हमारा हैप्पी विपिन हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो यादें और उनकी स्मृति में ये जो हमारे रमेश भाई वर्षों तक अध्यक्ष संघ की यहाँ पर सेवा की, अध्यक्ष के रूप में सेवा किया और बहुत सारे यादगार कार्य किए, शासन प्रभावना के कार्य किए। और ये रमेश जी की मतलब ऐसा कि खिलाने पिलाने में कोई कमी नहीं रहती है, यानी बड़ी उदारता से ऐसे साधन में वात्सल्य कुछ भी हो तो मतलब बड़ी उदारता से वो लाभ लेते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं। और आज भी 6 बजे से यहाँ आए हुए खड़े यार, वो 15 तारीख को भी पर्ची बांटी है तो भी खड़े बैठे ही नहीं, कुर्सी में बैठे ही नहीं। तो इतना बढ़िया सुंदर आयोजन करते हैं। तो ऐसे हमारे श्री संघ के एक तरह से वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, यानी हमारे श्री संघ में अब ऐसे वरिष्ठ कर्मठ कार्यकर्ता बहुत कम रह गए हैं। यानी ये हमारे लाला सिकंदर लाल जी हैं, ये हमारे रमेश जी हैं, ये ऐसे हैं कि मतलब उनको वर्षों का अनुभव है और कोई भी काम हाथ में लेते, कार्य हाथ में लेते हैं तो सफल होता है। तो ऐसे रमेश जी ने ये सुंदर आज ये आयोजन यानी अपने सुपुत्र की स्मृति में उन्होंने आम्बिल का आयोजन किया। यानी हमारे शासन में आम्बिल का विशेष महत्व है, यानी विशेष यानी बड़ी महिमा है। यानी हमारे शासन में ये वर्धमान तप की ओली करते हैं, तो इसमें कहता है कि 100 ओली होती है। 100 ओली होने पर ये वर्धमान तप की ओली पूरी परिपूर्ण होती है। यानी एक आम्बिल
उपवास, 2 आंबिल उपवास, इस तरह से 100 आंबिल एक उपवास, तो ये तब पूरा होता है, आंबिल का तब पूरा होता है। तो हमारे शासन में जैसे वो सुंदरी 60,000 वर्षों तक, जो आदिनाथ परमात्मा की बेटी थी, सुपुत्री थी, उन्होंने 60,000 वर्षों तक आंबिल किया था। क्या किया था? आंबिल किया था, तप किया था। और ये आंबिल के तप में कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां होती, पेट की जो बीमारियां हैं, वो पेट की बीमारियां खत्म हो जाती है। श्रीपाल महाराजा का कोढ़ रोग दूर हो गया था। तो ये आंबिल के तप के प्रभाव से हमारे गुरुदेव इंद्रदीन सरस्वती महाराजा भी अपने जीवन में विशेष प्रकार से आंबिल का तप करते थे, ओलियां करते थे। और कोई भी ऐसा संकट भी आता था तो गुरुदेव इंद्रदीन सरस्वती महाराजा आंबिल प्रारंभ कर देते थे। 89 में जब यहाँ पर पधारे तो भी पंजाब श्री संघ को बोला कि यहाँ पर आतंकवाद छाया हुआ है, तो आतंकवाद को दूर करना है। तो हमारे संघों में, पंजाब के सभी श्री संघों में आंबिल का तप होना चाहिए। और उस समय ये आंबिल का तप हुआ था सभी संघों में। लुधियाना श्री संघ, आजू बाजू के जितने भी हमारे संघ है, जलंधर, होशियारपुर, अमृतसर, अंबाला वगैरह सभी संघों में आंबिल का तप हुआ था। और ये आंबिल के तप के प्रभाव से यहाँ पर शांति भी हो गई थी, आतंकवाद शांत हो गया था। ये संघ निकलना था, सादरी से पालीताना का संघ निकलना था। तो अयोध्या जन्मभूमि का उस समय कांड चल रहा था। तो संघ, इतना बड़ा संघ था, 400-500 आदमियों का संघ पैदल लेके चलना था। तो बहुत सारे संघ स्थगित हो गए थे, कैंसिल हो गए थे। लेकिन इंद्रदीन सरस्वती महाराजा ने कहा कि जिस मुहूर्त में संघ निकलना है, उसी मुहूर्त में मैं संघ लेके जाऊंगा। और गुरुदेव ने उसी मुहूर्त में वहां से श्री संघ को प्रस्थान किया। और कहते हैं कि जिस दिन से संघ ने प्रस्थान किया, उसी दिन से गुरुदेव ने आंबिल तप प्रारंभ किया। पालीताना तक आंबिल करते रहे। तो ऐसे यहाँ पर हमारे गुरुदेव ने भी 50-55 जितनी बोलियां की थी। हमारे समुदाय में बहुत सारे ऐसे साध्वी जी भगवंत है जिन्होंने 100 बोलियां परिपूर्ण कर ली है। ऐसे साध्वी जी भगवंत हैं। अभी भी साध्वी जी महाराज कर रही है। बहुत सारे साध्वी जी भगवंत, किसी की 90 ओली हो गई है, किसी की 95 बोली चल रही है, किसी की 98, कोई साध्वी जी भगवंत 99 यहाँ पर चतुर्मास करके गए। साध्वी जी निर्मला सिंह जी महाराज, उनकी साध्वियाँ 2 साध्वियाँ हैं, 2 बहनें हैं, वो भी कर रही है, आंबिल तप कर रही है। और वो 100 के नजदीक करीब पहुँच गई। 94। हाँ, यानी चातुर्मास किया था, उस समय से चालू है ओली। और अभी भी वो आंबिल चालू है। और अब तो मतलब 100 की ओली लगभग 1-2 ओली ही बाकी है। 100 ओली मतलब पूरी शतक लगाने वाली है। तो इस तरह से अभी भी आंबिल का तप चल रहा है। तो हमारे शासन में ये आंबिल का तप विशेष महत्व है। तो हम आज ये हटी को भी याद करते हैं। और साथ साथ में ये जो हमारा परिवार है, बरड़ परिवार है, बरड़ परिवार को भी हमारा आशीर्वाद है। और इसी तरह से वो श्री संघ की सेवा करते रहे। देव गुरु और धर्म के प्रति परिवार की आस्था भावना, धर्म भावना बढ़ती रहे। इसी लुधियाना से जसविंदर की रिपोर्ट। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर यात्रा के दौरान लुधियाना से डॉक्टरों का एक दल उनके साथ चलेगा ताकि किसी घटना या दुर्घटना के चलते उन्हें तुरंत मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। लुधियाना से कुल 8 एम्बुलेंस, जिसमें 1 डॉक्टर और 4 पैरामेडिकल स्टाफ हर एक एम्बुलेंस में मौजूद रहेगा। वह इस दल में अलग अलग रोगों के माहिर डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे, जैसे मेडिसिन, ENT, हड्डियों वाले और पेट आदि के माहिर इस दल का हिस्सा बनकर किसानों की सेवा करेंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि इन एम्बुलेंस में ब्लड के साथ साथ वेंटिलेटर का भी इंतजाम रहेगा ताकि लोगों की कीमती जानों को हर हाल में बचाया जा सके। उनका यह भी कहना है कि वह 2 दिन के लिए प्रोग्राम बनाकर चल रहे हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां कुछ और हुई तो वह अनिश्चित समय के लिए भी वहां रहने को तैयार हैं। देखो जी, सारा संसार इस चीज़ तो अज दे दिन सुचेत है कि हिंदुस्तान विच
ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤਾਂ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਂਹ 'ਚ ਬਾਂਹ ਲੜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਨੋਰਲਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 25 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਰੇਡ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਾਤਾਰ 7 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਫਤੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਦੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 4-5 ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਪਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਉਹ ਟਾਲਮ ਟੋਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ 7ਵਾਂ ਵੀਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ। ਹਰ ਵੀਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। 80 ਸਾਲ ਦੇ, 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਲਹਿਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ रहना ਉਹਨਾਂ ਦੇ। बिल्कुल। लुधियाना से मोहन की रिपोर्ट। लुधियाना में आज स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारकर बोतल बंद पानी बेचने वाली कंपनी टीके एंटरप्राइजेस को सील कर दिया है। टीम ने आज कारखाना में छापा मारा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम को आते देख श्रमिकों ने कारखाने की 2 इकाइयों को बंद कर दिया और वहां से भाग गए। ऐसा देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चिंता व शक व्यक्त किया है कि कारखाने में पीने वाले पानी बनाने का नकली कारोबार चलाया जा रहा है। लुधियाना के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी राकेश गर्ग ने आज जहां बताया कि उन्होंने कारखाना के संबंध में एक शिकायत प्राप्त की थी और छापे के दौरान उन्हें बड़ी संख्या में भरी हुई और खाली पानी की बोतलें मिली हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि 2 इकाइयां बंद हो गई हैं, लेकिन श्रमिक भाग गए हैं और हमने उनके वाहनों और पानी से भरे एक इकाई को जब्त कर लिया है और उनके पानी के नमूने भर लिए गए हैं और रिपोर्ट आने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये अपना गुरनाम नगर है, दादा मोटर से जलंधर बाईपास से ਉਹਦੀ बैक साइड ਤੇ है 30 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ टीके एंटरप्राइजेस ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਦੇ ਭਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ 20 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਬਾਟਲਸ, ਵਾਟਰ ਬਾਟਲ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਛੋਟੇ, ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕ,
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ। ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਬੋਟਲਾਂ ਕੁਝ ਭਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਪਏ ਆ ਅੰਦਰ 85 ਦੇ ਕਰੀਬ, 20 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਟਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ISI ਜਾਂ BSI ਮਾਰਕਾ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਟੈਂਪੂਆਂ 'ਚ ਲੋਡਡ ਮਾਲ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਹਜੇ ਫॉर ਟਾਈਮ ਬਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੌਕ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਕਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਮਾਰਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੰਦਰ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕ ਹੈ 4। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ 2 ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਜੇ, ਜੇ ਖੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। 3-4 ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੀਆਂ, 2 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੈ उसके अकॉर्डिंग अभी बंद की कार्रवाई करांगे। लुधियाना से मोहन के साथ राकेश की रिपोर्ट। देश के अलग अलग हिस्सों में कोविड-19 का टीकाकरण शुरू हो चुका है, जिसके चलते पंजाब सरकार की तरफ से पूरे पंजाब में हर जिले में हर शहर में इस वैक्सीन को कोरोना काल में कोरोना से लड़ने के लिए पहली कतार में खड़े सेहत कर्मियों को यह वैक्सीन लगाई गई है। पंजाब के पठानकोट शहर के सिविल अस्पताल के SMO डॉक्टर राकेश सरपाल ने कोरोना वैक्सीन के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यह वैक्सीन 16 जनवरी को पूरे भारत में भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी, तभी से यहाँ पर भी वैक्सीन हेल्थ कर्मचारियों को लगाई जा रही है। इसके बाद पुलिस विभाग, नगर निगम विभाग कर्मचारियों को भी लगाई जाएगी और कहा कि अभी तक इस वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। यह वैक्सीन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लगाई जा रही है। 16 जनवरी तो कोविड वैक्सीन सी इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਵੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 9 ਤੋਂ 5 ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ 100 ਜਣਿਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਿਕਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 51 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ 76 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ। और ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। हाल तक साढ़े जितने भी हेल्थ वर्कर्स को लगी है सारे बिल्कुल ठीक ठाक ने, किसी को कोई साइड इफेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी ऑल आर हेल्थ। मैं और जो बाकी भी मेरे अगे ने स्टाफ मैंबर जो रह गए ने उन्होंने मैं अपील करता कि उन्होंने जहाँ लगे वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। सर अपना किहड़े डिपार्टमेंट में लग रही है? नहीं हाले तो हेल्थ केयर साढ़े हेल्थ डिपार्टमेंट दे ना अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ते प्राइवेट हॉस्पिटल ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੀ है। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। भजन सम्राट नरेंद्र चंचल दुनिया को अलविदा कह गए हैं। दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में पिछले कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था। इस खबर के साथ ही अमृतसर स्थित शक्ति नगर चौक में शोक की लहर दौड़ गई है। हर किसी की आंखें नम थी और अब उनकी आवाज को कभी भी दोबारा सुन नहीं पाएंगे। भजन सम्राट नरेंद्र चंचल, जिन्होंने कई फिल्मों में भी अपने सुरों से दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि मोहम्मद रफ़ी के बाद भी कोई ऐसी आवाज है जिसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि नरेंद्र चंचल का अमृतसर से खास लगाव रहा है। उनका बचपन अमृतसर के शक्ति नगर चौक में बीता था। उन्होंने जहां पर घर भी ले रखा था और पिछले कई सालों से शक्ति नगर चौक में होने वाले जागरण में भजन गाते थे और इसके लिए वह यहाँ से 1 रुपया भी नहीं लेते थे। जय हो क्लब के प्रधान विक्की दत्ता ने कहा कि उन्होंने हमेशा के लिए इस आवाज को खो दिया है जो हर साल अमृतसर में आते थे। मेरा नाम विक्की दत्ता, मैं प्रधान मां दुर्गा वैलफेयर सोसाइटी उन्होंने आज 12:30 बजे के करीब अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली के डैथ हो गई है, जो बहुत ही ना पूरा होने वाला घाटा है साडे समाज नूं, साडे देश नूं,
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਚੰਚਲ ਜੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਰਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਕਿ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਜਗਰਾਤਾ ਵਿਖੀ ਦਿੱਤੇ ਕੋ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਖੜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਗਰਾਤੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੌਣਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੀ ਝੰਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਸਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਗਰਾਤਾ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਟਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜੀਭ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਾੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਮਗਰ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ सहन की शक्ति जी है महाराज सानू भी देवे कि इस सहन से कि जाना तो परमात्मा को सब ले। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज जिला गुरदासपुर के बटाला में विश्व हिंदू परिषद द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं हरदीप गिल ने बताया कि 492 साल से लगातार हिंदुओं का एक ही सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। उसी के चलते बड़े ही हर्षोल्लास से आज बटाला में शोभा यात्रा निकाली गई। 2021 राम जन्मभूमि के उत्ते भव्य मंदिर बने, इस चीज को मुख रखते हुए राम जन्मभूमि क्षेत्र मंदिर निर्माण के वल्लों जो ट्रस्ट बनाया गया है, सारे समाज नूं, सारे मत पंथ संप्रदायां नूं इकट्ठे लैके, सारे वर्ग के लोगों नूं इकट्ठे लैके, चाहे वह व्यापारी है, चाहे वह किसान है, चाहे वह सर्विस सैक्टर च है, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जागरूकता रैली कड्डी गई ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਜੋ 492 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 3 ਲੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ, 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ इस राम मंदिर निर्माण वास्ते 1500 करोड़ रुपया इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा सी, जो मैनू लगता भी कई गुणा, मैनू लगता कोई 20-50 गुणा बढ़ जाएगा, क्योंकि हिंदू समाज, सनातन समाज इन्ना ज़्यादा दान पुण्य दे रहा है जो एक विश्व के विच मिसाल के रूप के विच सामने आएगा। इस तहत अज जागरूकता रैली कड्डी गई। जय श्री राम। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਮਦਭਾਗਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇਹ 492 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤਿਥੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ आए होंगे या इत्थों उत्थे गए होंगे, ਇਹਦਾ अलग विषय है। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। जिथे आज के धार्मिक व सामाजिक समाचार कल फिर हाजिर होंगे। अब राजेश मेहरा को दे इजाजत। जय जिनेंद्र।